दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विक्टोरियन एज के एक बहुत बड़े पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लाइफ को। इनकी लाइफ को डिस्कस करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि रोमांटिक्स के बाद में यही बहुत बड़े पोएट थे। ये वो एज थी विक्टोरियन एज जब प्रोज में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था राइटर्स को। उस वक्त दोस्तों इन्होंने पोएट्री लिखी, पोएट्री भी क्या कमाल लिखी। इन्होंने जो अपना वर्क लिखा था अर्लीस्ट वर्क टिम्बकटू, उसके लिए इनको चांसलर अवार्ड मिला था, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और 1850 में इनको पोएट लॉरिएट अपॉइंट किया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद में। और दोस्तों ये सबसे लंबे टाइम के लिए पोएट लॉरिएट रहे थे। 1850 से लेकर के 1892 तक ये पोएट लॉरिएट थे, यानी कि 42 ईयर्स। आज हम इनकी लाइफ को ढंग से डिस्कस करेंगे, काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा दोस्तों। शुरू करते हैं। इनका जन्म हुआ था 1809 में सॉमर्सबी लिंकनशायर नाम की जगह पर, एक मिडिल क्लास फैमिली में। इनके फादर का नाम था जॉर्ज क्लेटर टेनिसन, जो कि एक रेक्टर थे, विकर थे। और इनके फादर के हाथों में बहुत सारे टैलेंट थे दोस्तों। आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूज़िक, पोएट्री, इन सब का टैलेंट था, बहुत सारी एबिलिटीज़ थी। मदर का नाम था एलिजाबेथ। टेनिसन के पेरेंट्स ने अपने बच्चों की एजुकेशन और ट्रेनिंग बड़ी केयरफुली अटेंड करवाई थी। इनके दो बड़े भाई थे, उनके साथ मिलकर ये अपने टीनेज से पोएट्री लिख रहे थे। और जब टेनिसन 17 साल के थे तो उनके साथ मिलकर इन्होंने अपनी पोएम्स की कलेक्शन को पब्लिश करवाया था लोकली। इसका मतलब ये है कि ये उस वक्त की बात है जब ये अपने वर्क्स को लोकली पब्लिश करवा रहे थे। जब लेट रोमांटिक पोएट्स अपने आखिरी वर्क्स लिख रहे थे, उनको पब्लिश करवा रहे थे, उस वक्त ये अपने शुरुआती वर्क्स को लोकली पब्लिश करवा रहे थे। तो इनको एजुकेशन मिली थी किंग एडवर्ड सेक्स ग्रामर स्कूल से, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से। वहाँ कैम्ब्रिज में इन्होंने कैम्ब्रिज अपोसल्स नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया था दोस्तों। कैम्ब्रिज अपोसल्स नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया था इन्होंने कैम्ब्रिज में। और वहीं कैम्ब्रिज में इनकी मुलाकात होती है आर्थर हैलम से और विलियम हेनरी ब्रूकफील्ड से। ये दोनों टेनिसन के क्लोज फ्रेंड बन गए, खास करके आर्थर हैलम। दोस्तों इस वक्त तक टेनिसन का फर्स्ट पोएम्स का कलेक्शन पब्लिश हुआ था, जो उन्होंने अपने बड़े भाइयों के साथ मिलकर लिखी थी 1827 में, पोएम्स बाय टू ब्रदर्स नाम से। उनके बड़े भाई चार्ल्स के साथ में इन्होंने जो मिलकर लिखी थी पोएम्स, जो मैंने आपको बताया था पहले। फिर दोस्तों 1829 में इनको मिलता है चांसलर्स गोल्ड मेडल कैम्ब्रिज में, और ये इनको मिला था इनकी वर्क टिम्बकटू के लिए। दोस्तों ये उस वक्त का इनका अर्लीस्ट वर्क है टिम्बकटू, उसके लिए इनको चांसलर गोल्ड मेडल मिला। ध्यान रख लेना, नोट कर लेना, बहुत ज़रूरी है। फिर 1830 में क्लैरिबल और मैरियाना नाम की दो पोएम्स को इन्होंने पब्लिश करवाया। मैरियाना दोस्तों बाद में टेनिसन की मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम बन गई। ये पोएम का बेस कुछ हद तक ओरिजिनेट हुआ था विलियम शेक्सपियर के प्ले मेजर फॉर मेजर से। सो इस वर्क की वजह से इनके शुरुआती करियर में ही क्रिटिक्स ने टेनिसन को वो अटेंशन दी जो उस वक्त के वेल नॉन राइटर्स को मिल रही थी, जैसे कि एस.टी. कॉलरिज। इसके बाद क्या होता है, 1831 में टेनिसन के फादर की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से इनको कैम्ब्रिज से बिना डिग्री लिए ही वापस आना पड़ता है, बीच में छुट्टी लेकर लिंकनशायर। इसके बाद यहाँ पर आकर ये अपने फैमिली का काम संभालते हैं। फिर समर्स के टाइम पर, गर्मियों में, आर्थर हैलम भी इनकी फैमिली को ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पर आकर, और वहाँ पर टेनिसन की सिस्टर एमिलिया के साथ एंगेज्ड हो गए आर्थर हैलम, जो टेनिसन के दोस्त थे वो। अभी तक तो इनका लिटरेरी करियर बढ़िया चल रहा था। 1833 में टेनिसन अपनी सेकंड बुक ऑफ पोएट्री को पब्लिश करवाते हैं, जिसमें लेडी ऑफ शैलोट भी शामिल थी। उसका फर्स्ट वर्जन शामिल था लेडी ऑफ शैलोट का। तो 1833 में इन्होंने पब्लिश करवाया, लेकिन इस पब्लिकेशन के साथ ही टेनिसन को बहुत हैवी क्रिटिसिज्म मिला उस टाइम पर, जिससे ये डिस्करेज हो गए और इन्होंने फैसला किया कि अगले 10 साल तक कुछ भी पब्लिश नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1833 में ही सेम ईयर इनके दोस्त, इनके क्लोज फ्रेंड आर्थर हैलम की अचानक से डेथ हो जाती है। तो उनकी डेथ से टेनिसन बहुत इफेक्ट हुए, तो उन्होंने कुछ पोएम्स लिखने की इंस्पिरेशन ली इस हादसे से। इन्होंने अपना वर्क लिखा इन मेमोरियम AHH, इसके अलावा इन द वैली ऑफ कॉटरेज। इन मेमोरियम दोस्तों इनका बहुत ही ज़रूरी वर्क है। फिर टेनिसन की मुलाकात होती है डॉक्टर एलन से, जिनका एक हॉस्पिटल था और उनके पेशेंट थे उस वक्त पोएट जॉन क्लियर। जॉन क्लियर के बारे में पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ये भी एक विक्टोरियन पोएट थे, जो कि रोमांटिक्स के भी टाइम पर थे, लेकिन उनसे फिट नहीं बैठते थे। तो जॉन क्लियर इनके पेशेंट थे, और दोस्तों डॉक्टर एलन के चक्करों में पड़कर इन्होंने उनके साथ में कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिससे इनको भारी लॉस हुआ। फिर इसके बाद 1840 में ये लंदन चले गए। वहाँ पर जाकर 1842 में इन्होंने तीसरी बार पब्लिश करवाया अपने वर्क्स, 2 वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स,
जिनमें पिछली बार की पब्लिकेशन के वर्क्स भी शामिल थे। और अब की बार इनके वर्क्स को इमीडिएटली सक्सेस मिल गई, क्योंकि इस कलेक्शन में जो वर्क्स शामिल थे वो थे लॉक्सली हॉल, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यूलिसेस और लेडी ऑफ शैलोट का नया वर्जन। तो इस वर्क के पब्लिश होने के बाद में टेनिसन को बहुत ज़्यादा फेम मिल गई। दोस्तों इन्होंने एक द प्रिंसेस नाम की कॉमिक नैरेटिव पोएम भी पब्लिश करवाई थी, ब्लैंक वर्ड्स में इन्होंने लिखी थी। 1847 में इसको पब्लिश करवाया था और इनका आइडिया था कि 1830s में इस पोएम को पब्लिश करवाएं। इन्होंने एमिली सेलवुड से बात की थी इस आइडिया पर। एमिली सेलवुड, जिनको ये काफ़ी लंबे समय से जानते थे, जो बाद में इनकी वाइफ बनी थी दोस्तों। इनसे इंगेजमेंट तो हो गई थी काफ़ी लंबे टाइम तक, लेकिन इनकी शादी नहीं हुई क्योंकि टेनिसन की अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई थी। तो इनसे इनका इरादा था कि ये इस वर्क द प्रिंसेस को 1830s में ही पब्लिश करवा दें। इस आइडिया को डिस्कस किया था एमिली के साथ इन्होंने, लेकिन ये वर्क को उस टाइम पर पब्लिश ना करवाने का रीज़न ये था, ये वर्क एक सटायर था वुमेन एजुकेशन को लेकर और टेनिसन को क्रिटिसिज्म का डर था उस वक्त इस टाइप का वर्क पब्लिश करवाने के लिए। और कई क्रिटिक्स मानते हैं कि ये जो वर्क है शेक्सपियर की प्ले लव्स लेबर्स लॉस्ट से इंस्पायर्ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों। इस वर्क से W.S. गिलबर्ट इंस्पायर हुए थे और उन्होंने इसको अडेप्ट किया था अपनी प्ले द प्रिंसेस के लिए। अब 1850 आते आते टेनिसन अपने करियर की हाइट पर थे। फाइनली इन्होंने अपना वर्क इन मेमोरियम AHH जो था मार्च में पब्लिश करवाया, मार्च 1850 में, सेम ईयर। और ये वर्क उन्होंने अपने दोस्त आर्थर हैलम को डेडिकेट किया है। और 1850 में ही वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी दोस्तों, तो इनको पोएट लॉरिएट अपॉइंट किया गया। इन्होंने इसी साल एमिली सेलवुड से भी शादी कर ली, जिनसे ये एंगेज थे, जिनको ये बचपन से जानते थे। उनसे इनको जो बच्चे हुए उसमें से इन्होंने अपने बेटे का नाम रखा हैलम, जो कि इनके दोस्त के नाम पर रखा था, आर्थर हैलम के नाम पर, हैलम टेनिसन। लॉरिएटशिप की बात की जाए तो 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद में 3 जनों के नाम पोएट लॉरिएट के लिए सामने आए थे। सबसे पहले तो सैमुअल रॉजर्स, जो कि एस.टी. कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के कंटेम्प्रेरी थे, जिन्होंने तो मना कर दिया कि मैं तो नहीं बनूं। फिर उसके बाद में 2 नाम और थे, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जिनको कंसिडर किया गया, और ली हंट, इनको भी कंसिडर किया गया था दोस्तों। अब टेनिसन को बाद में पोएट लॉरिएट बनाया गया और 1892 तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई, तब तक ये पोएट लॉरिएट रहे, सबसे लंबे टाइम तक दोस्तों, 42 ईयर्स। 1875 में इन्होंने अपना एक पोएटिक ड्रामा क्वीन मैरी भी लिखा था, जिसको परफॉर्म जरूर करवाया गया, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा। इन्होंने ड्रामा में मतलब हाथ आजमाया था, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे। 1884 में क्वीन विक्टोरिया ने इनको बैरन टेनिसन बना दिया। पहले तो इन्होंने मना किया, लेकिन बाद में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इन्होंने अपनी सीट ले ली। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद भी इनका नेचर एकदम शाय था, मतलब कि ये ज़्यादा पब्लिसिटी पसंद नहीं करते थे। फिर इन्होंने पॉलिटिकल पोएम्स लिखी, जैसे फ्रेंच क्राइसिस ऑफ 1859 पर, और इनका मानना था कि सोसाइटी को ग्रेजुअली प्रोग्रेस करनी चाहिए बजाय कि रेवोल्यूशन की। वर्जीनिया वुल्फ ने दोस्तों एक प्ले लिखा है फ्रेश वाटर नाम से। ये शो करने के लिए टेनिसन अपने फ्रेंड्स जूलिया मार्गरेट और जीपी वॉट्स इनके होस्ट थे। दोस्तों टेनिसन वो पहले थे जिन्होंने अपनी राइटिंग से इतना ऊपर पीयरेज को पा लिया था, लेकिन कभी कंफर्टेबल नहीं हुए। वो बस अपने बेटे हैलम का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते थे। उनको इतनी पब्लिसिटी पसंद नहीं थी, मैंने आपको बताया शायद थे वो। और अपनी लाइफ में एंड तक वो पोएट्री लिखते रहे और अक्टूबर 1892 में 83 की एज में इनकी डेथ हो गई। वेस्टमिंस्टर एबी में इनको दफनाया गया और इनके लास्ट वर्ड्स से ओ दैट प्रेस विल हैव मी नाउ। इनके बेटे हैलम ने इनकी जगह ले ली, सेकंड बायरन बन गए वो, और अपने फादर की बायोग्राफी लिखी 1897 में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टेनिसन को पोएट लॉरिएट बनाने में एक बड़ा रोल था क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड प्रिंस एल्बर्ट का। क्वीन विक्टोरिया टेनिसन के वर्क्स की तारीफ करती थी। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि उनकी हस्बैंड प्रिंस एल्बर्ट की डेथ के बाद में जब उन्होंने इन मेमोरियम जो वर्क था टेनिसन का AHH, उसको जब पढ़ा तो उनका दर्द कुछ कम हुआ। टेनिसन से 1862 में फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी इनकी। तो टेनिसन के लिए क्वीन विक्टोरिया ने लिखा कि देखने में लंबा सा डार्क लॉन्ग ब्लैक फ्लोइंग हेयर्स और दाढ़ी बियर्ड, लेकिन बड़े अजीब ढंग से कपड़े पहने हुए थे। उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई दिखावे का शौक नहीं है टेनिसन को।
दूसरी बार 1883 में जब टेनिसन की विक्टोरिया से मुलाकात हुई तो उस वक्त क्वीन विक्टोरिया ने टेनिसन की तारीफ की उनकी पोएम इन मेमोरियम को लेकर। दोस्तों टेनिसन अपनी पोएट्री के लिए सब्जेक्ट मैटर उठाते थे मिडिवल राइटर्स से और क्लासिकल मिथ से। आप देखोगे यूलिसिस इनकी, तो इन पर जॉन कीट्स और दूसरे राइटर्स का भी इन्फ्लुएंस था। इसके अलावा ये अपनी पोएट्री में कुछ म्यूजिकल क्वालिटीज़ भी इंक्लूड करते थे। बड़े शानदार पोएट थे, क्राफ्टमैन थे, लेकिन इनके जो कंटेम्प्रेरी राइटर थे रॉबर्ट ब्राउनिंग, वो इनको एक इंसेन बोलते थे। सच तो ये था कि एक पोएट के पास इतनी सारी क्वालिटीज़, इतनी सारी वैरायटी होना। इन्होंने भी दोस्तों विक्टोरियन अपने बाकी विक्टोरियन पोएट्स की तरह लैटिन और ग्रीक पोएट्री के मीटर्स में एक्सपेरिमेंट किया था। टी.एस. एलियट ने दोस्तों टेनिसन को द सैडेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोएट्स बोला है, सारे इंग्लिश पोएट्स में सबसे सैडेस्ट, जबकि W.H. ऑर्डन से पोएट्स से इनका क्रिटिसिज्म किया है। लेकिन दोस्तों टेनिसन की जो शुरुआती पोएट्री थी वो मेडिवलिज्म की एक पावरफुल विजुअल इमेजरी को दिखाती थी। दोस्तों इन्फ्लुएंस किया था प्री राफेलाइट ब्रदरहुड को, और 1848 में D.G. रॉस्टी और उनके दोस्त विलियम हंट ने इमॉर्टल्स की एक लिस्ट बनाई जिसमें ऐसे इमॉर्टल आर्टिस्टिक हीरोज जिनकी उन्होंने तारीफ की, उसमें जॉन कीट्स और लॉर्ड टेनिसन भी शामिल थे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।